हेलो डियर स्टूडेंट, आपका इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट जो राजस्थान बोर्ड अजमेर ने निकाला है बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। एक बार हम बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज उसकी मार्किंग देखेंगे। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है वो एक बार आप नोट कर लेना, पेन और कॉपी निकाल के बैठें। तो शुरू करता है। मेरा नाम ब्रजेश जादौन, क्लास 12th मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारी? फिजिक्स। और हमारा मिशन क्या है? 2024 बोर्ड। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपके सामने। अपन को पहले तो ये पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें एक बार। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने आएंगे? 16 आएंगे। और हर एक क्वेश्चन आपके आधे मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटल हो गई मार्किंग 8 नंबर की। फिल इन द ब्लैंक्स जो आएंगे वो आपके आएंगे 10 क्वेश्चन। पहले कितने क्वेश्चन हो गए? 16। फिर कितने हो गए? 10 क्वेश्चन। अब आपके आते हैं अति लघुत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, उनके नंबर होंगे आपके 8 नंबर। फिर आएंगे आपके अति लघुत्तरात्मक से लघुत्तरात्मक, ठीक है ना, जो आपके 1.5 नंबर का रहेगा वो क्वेश्चन रहेंगे आपके 12 क्वेश्चन। फिर आपके आएंगे दीर्घ लघुत्तरात्मक, लार्ज क्वेश्चंस, ये आपके आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। और ये कौन से रहेंगे? 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन। ध्यान रखना इस बात को। और अपन लास्ट में आते हैं क्वेश्चन 2 आएंगे, वो आपको आएंगे ऐसे टाइप, निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की काउंटिंग कर लो, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके? 51 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। घबराओ मत, दिल थाम के बैठो, क्योंकि 51 क्वेश्चन करने कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा अपन चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर में थोड़ा सा वेरिएशन किया गया है, और वेरिएशन क्या है वो आपको बता देता हूं मैं। चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये आपका रहेगा 4 नंबर का, एक बार आप नोट कर लें। स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपका रहेगा 3 नंबर का, कोई चेंज नहीं है इसमें। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट 4 नंबर का रहेगा इसका स्कोर। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूवेबल चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, 4 नंबर का स्कोर रहेगा। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये रहेगा आपका 3 नंबर का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत छोटा चैप्टर है, आप आराम से कवर कर सकते हो इसको, और ये अच्छे मार्क्स देके जाएगा, 4 नंबर आपको देके जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका रहेगा भैया 5 नंबर का। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा चैप्टर है, आराम से आप 2 या 3 दिन में कवर कर सकते हो उसको, या 2 या 3 घंटे में कवर कर सकते हो। ये आपका रहेगा 2 नंबर का, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसमें प्रकाशिकी यंत्र आते हैं, माइक्रोस्कोप आता है, टेलीस्कोप आता है, वो रहेगा आपका 7 नंबर का। पहले ये 9 नंबर का था, तो थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया इसको, ठीक है। तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये आपका रहेगा 5 नंबर का। विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ लाइट या ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस, ये आपका रहेगा 4 मार्क्स का, 4 नंबर का। चैप्टर नंबर 12 है परमाणु, परमाणु बोले तो एटॉमिक, ये हम कह सकते हैं एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ये आपका रहेगा 4 नंबर का। नेक्स्ट है आपका नाविक, न्यूक्लियर फिजिक्स,
ये 3 नंबर का रहेगा, और लास्ट वाला चैप्टर जो हर बार 6 नंबर का 7 नंबर का हुआ करता था, ये हो गया 4 नंबर का। टोटल स्कोरिंग जो हो गई वो हो गई आपकी 56 की। अब आपके दिमाग में एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें 56 नंबर लेकर कैसे आने के, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, हाइपर नहीं होना है, शांति से अपन सारे काम करते चलेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, आप दोबारा मुझे इस चैनल पर देखना चाहते हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। लाइक के साथ में शुरुआत करते हैं। चलो अब चलते हैं आगे, हम चलते हैं। ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, प्रश्न पत्र अनिवार्य है, प्रश्न पत्र करना सारे जरूरी हैं। जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं क्वेश्चन पेपर में वही करने हैं आपको। कुछ के पार्टीशन दिए हुए हैं, ए और बी पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मान लेते हैं प्रश्न पत्र में हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। मतलब हिंदी भाषा में जो क्वेश्चन होगा उसको सही माना जाएगा। इफ देयर इज एनी एरर डिफरेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग इन हिंदी इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, अगर मान लो किसी तरह कोई दिक्कत आती है पेपर में, क्वेश्चंस ऑफ हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड, तो वैलिड किसको किया जाएगा, हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन है उसको सही किया जाएगा। चलो कुछ आपको आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। मैं आज आपको इस फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताऊंगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो यही से शुरुआत करते हैं अपन। निर्वात में दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य लगे कूलाम बल F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में प्रयुक्त SI पद्धति में K का मान बताइए। तो अपने पास क्या है, एक तरह का फोर्स दे रखा है F, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में K जो है उसका SI पद्धति में मान बताना है, ठीक है। K इज यूज इन द कूलाम फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 वैक्यूम एक्सप्रेस इन द SI यूनिट। सबसे पहले हम K के बारे में बात कर लेते हैं। K का जो यूनिट होता है, K की वैल्यू होती है K इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। K इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। ये तो इसकी वैल्यू हो गई। सबसे पहले तो देखो वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सही है, ये वाली ऑप्शन भी सही है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन भी सही है। हम इसकी यूनिट निकालते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको R स्क्वायर उधर भेजोगे, F R स्क्वायर Q1 Q2 इक्वल टू K। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध कौन सा है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। और अगर वेक्टर लगा हुआ है तो यहां भी आप वेक्टर लगाएं और यहां भी क्या लगा दें, r कैप। ये आपका सही आंसर है। चेक कर लेते हैं कौन सा आ रहा है। फर्स्ट वाला सही है क्या, नहीं, फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, सेकंड वाला सही है क्या। सेकंड वाला E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr r वेक्टर, सेकंड वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। थर्ड वाला गलत है, फोर्थ वाला भी आपका गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गतिशीलता का SI मात्रक लिखिए। द यूनिट ऑफ मोबिलिटी इन द SI सिस्टम, SI सिस्टम में मोबिलिटी का यूनिट क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले मोबिलिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए भाई, ध्यान रखना है इस बात को। मोबिलिटी को म्यू से लिखा जाता है और म्यू इक्वल टू होता है, चलो क्रिकेट भी हो गया। म्यू इक्वल टू होता है VD अपॉन E। ये VD क्या होता है, VD होता है अपवेन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना।
इसकी यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड, और ई जो होता है इसकी यूनिट होती है वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। तो अपन यूनिट सेट कर लेंगे इसकी, ये मीटर ऊपर जाएगा, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा, वोल्ट इंटू सेकेंड। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर हमारा आ रहा है, क्या हमारा फर्स्ट आंसर आ रहा है क्या, नहीं सेंटीमीटर। अपने पास सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है क्या, मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, लॉक कर दिया जाए बी को, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सी गलत है हमारा और डी भी हमारा गलत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, विद्युत धारा आई और अपवहन वेग में संबंध बताना है। मतलब आपको रिलेशन बताना है आई और वीडी में। आई और वीडी का रिलेशन होता है, आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। चेक कर लें एक बार सही है कि गलत है। अगर ऐसा कोई रिलेशन है क्या, आई इक्वल टू एन ई बी डी, ये है आई इक्वल टू एन ई बी डी गलत है। आई इक्वल टू एन ई ए अपॉन वी डी, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। बी डी इक्वल टू एन ई आई ए, बी डी इक्वल टू एन ई आई ए, ये भी आपका गलत आंसर है। और ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चेक लेना, द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी एंड इलेक्ट्रिक करंट आई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है आपको। आपको आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ओके, और 100 फेरे वाली कोई कुंडली दे रखी है जिसमें फेरे कितने हैं, 100 फेरे हैं, 100 फेरे हैं। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आई बराबर हो रहा है 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। सूत्र में बता देता हूं आपको, बी सी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। फॉर्मूला याद कर लेना, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। करंट आई ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट जा रहा है हमारे पास में, इफ इज फ्लोइंग इन द कॉइल, किसी कॉइल में 10 सेंटीमीटर उसकी रेडिएशन है और उसमें कितने टर्न है, 100 टर्न है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। चलो फॉर्मूले को हमने देख लिया है, अब इसका आंसर निकालते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर हमारा सही आ रहा है। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले बी सी आपको निकालना है। सेंटर पे म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास बेटा 100 है। आई कितना है, आई हो गया 1 एम्पियर और अपॉन 2r, 2r है रेडियस, रेडियस सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -2 को 10 टू दी पावर -7 से कैंसिल करेंगे, ऊपर बचेगा 10 की पावर -5। ध्यान सुनना, इस 2 को इस 4 से कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा ऊपर 2, तो 2 पाई रह गया, 10 की पावर -5 रह गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, -5 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, ओके, यहाँ क्या बचेगा आपके पास में 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई कितना, 2 पाई कितना होता है 3.14, 10 की पावर -4। देखें इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.28 इंटू 10 की पावर -4। और क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। चेक करते हैं कौन सा आंसर आपका सही आ रहा है। 6.28 10 की पावर -6 गलत आंसर है। सेकंड वाला 6.28 10 की पावर -4 बिल्कुल सही आंसर है, इसको लॉक कर दिया जाए। तो ऑप्शन सी सही, बी सही है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी भी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप पेन और कॉपी निकाल के बैठे, अगर आपने अभी तक नहीं निकाला है तो फटाफट से निकालना शुरू करना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है cos फाई। ठीक है, जब हमारे पास में cos फाई का मान, याद रखना जब हमारे पास प्रतिरोध होता है उस समय
आर जब होता है उस समय फाई का मान होता है हमारे पास में 0, जब आई होता है तो फाई का मान कितना होता है 0, और जब हमारे पास एल होता है उस समय फाई का मान होता है प्लस π/2, ये बात आपको याद रखनी है। और जब सी लगा रहता है तब उस समय फाई का मान होता है माइनस का π/2। अब ये तीनों चीजें आप याद कर लो अब खुद। तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा आपका 1, तो 1 को लॉक कर दें, मतलब ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी दे रखा है आपको, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन, उसको तो एक बार फोकस करते हैं। B.dl वेक्टर म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt। ये पूछ रहा है कौन सा समीकरण है, ये समीकरण क्या दर्शाता है आपको, ये समीकरण आपको दर्शाएगा। अच्छा चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहले तो क्या आपका एम्पीयर नियम को समझाया क्या, नहीं। मैक्सवेल नियम को, बिल्कुल नहीं। फैराडे नियम को, नहीं, ये थर्ड वाला होता है। और एम्पीयर मैक्सवेल नियम फोर्थ नियम है, याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना बेटा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि डायरेक्ट पूछ लेता है कि एम्पीयर मैक्सवेल के नियम को लिखो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यहां भी बोल देता हूं मैं, एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल लॉ, फैराडे लॉ, और लास्ट है एम्पीयर मैक्सवेल लॉ। कई बच्चे ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाते हैं, मैं चाहता हूं कि तुक्का नहीं लगाएं, आप हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, और जितना मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जितना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं चाहता आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ दे रखा है, उत्तल दर्पण दे रखा है, एफ दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आपको आर निकालना है, फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू 2f। तो 2 रख दिया मैंने, एफ रखा, वैल्यू पुट कर दी, 28 सेंटीमीटर आंसर आया। अब अगर मान लो यही अवतल दर्पण होता, अवतल दर्पण होता, तो इसकी वैल्यू किस में आती, माइनस में, नेगेटिव। इसकी किस में आती है, प्लस में। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब चलते हैं, एक जादूगर खेल दिखाते समय, खेल जब वो दिखा रहा है उस समय आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, पहले वो देख रहा है वो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो चेक करते हैं एक बार, फिर आपको बताया जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू, कितना दे रखा है 1.47, इसी को यूनिट नहीं होती। अगर मान लो किसी भी मटेरियल को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है और उसको वो गायब कर रहा है उसको, इसका मतलब जिस लिक्विड में उसको डाल रहा है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 1.47, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो ज़्यादातर आप देख रहे हो वी जो है ऑप्शन सही मिल रहा है, एस का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आया हो तुक्का मार के बी सही करके आ जाओ, नहीं, मेरा नाम भी बी से शुरू होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूछ रहा है कौन सा नियम है, सिंपल सी बात है, मेलस का नियम है, ये आपको याद कर लेना है, मेलस का नियम होता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो क्या है ऑप्शन, स्नेल्स लॉ नहीं, बूस्टर लॉ नहीं, मेलस का नियम, मेलस लॉ, मेलस का नियम, कौन सा नियम है भैया, मेलस का नियम, अच्छे से याद कर लेना, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक बार 10 देख लेते हैं। 10 कह रहा है आपसे आइंस्टीन का प्रकाश बिंदु समीकरण क्या है। चलो आइंस्टीन का प्रकाश बिंदु समीकरण के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। ये होता है E इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। और E इक्वल टू होता है एच न्यू, तो अपन लिख सकते हैं एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर पहले देख लेते हैं, ये सही है क्या, गलत है, ऑप्शन डी नहीं आ रहा। क्या ये सही है क्या, गलत है, नहीं आ रहा। एच न्यू, और ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, एच न्यू हाफ एम बी स्क्वायर। चलो ये भी आपको देते हैं, एच न्यू नॉट को क्या लिखा जाता है, फाई नॉट लिखा जाता है, ठीक है। ये भी आप याद कर लेना, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, आज हम केवल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीजीएम का कार्यफलन, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजीएम इज 13.2024 फाई नॉट 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब फाई नॉट आपको दे रखा है कार्यफलन, ये होता है कार्यफलन, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन,
वर्क फ्रिक्शन कितना है 13.24 और पीछे दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा तो आप क्या लिखोगे 13.24 इंटू 1.6 की पावर -19 कूलम। सिंपल सी बात है। अब क्या पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति सूत्र क्या होता है, फाई नोट होता है एच न्यू नोट। फाई नोट कितना होता है एच न्यू नोट। क्या करोगे, आपको निकालना है एच न्यू नोट। तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है इसका तरीका सोल्व करने का। ये देखो, चलो आपको फाई नोट अपॉन एच कर देना, न्यू नोट आ जाएगा अपने पास। वैल्यू किस निकालेंगे, वैल्यू निकालना सिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। चलो यहां निकाल देते हैं, इतनी जगह है हमारे पास में। फाइनल वैल्यू ऊपर कर देते हैं, कितनी है 13.24 इंटू 1.6 की पावर -19। ये किसकी वैल्यू, फाई नोट की। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, अब पहली बात तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -15। ठीक है भैया, इससे इसको डिवाइड कर दो, 2 बार जाएगा, ये करके देख लेना आप आराम से। अब 1.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3.2। पावर ऊपर किसकी हो जाएगी प्लस की। कितना इजी आंसर है। ऑप्शन है क्या हमारे पास में 3.2 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ऑप्शन है कि नहीं, चेक करें फटाफट से। ऑप्शन डी ए को लॉक किया जाए, नहीं माइनस में, बी नहीं, सी नहीं, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए डियर स्टूडेंट। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी 3.2 10 टू द पावर -15 हर्ट्ज, ये सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा के लिए, हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा के लिए बात कर रहा है। एनवी कक्षा के लिए, एनवी कक्षा के लिए Rn समानुपाती होता है। तो भाई Rn समानुपाती होता है किसके, एन स्क्वायर, आर नॉट अपॉन जेड, और यहां आता है एन स्क्वायर। याद कर लेना इस बात को, बहुत अच्छे से याद कर लेना सर। आर एन इक्वल टू आर नोट अपॉन जेड एन स्क्वायर। अगर एन की वैल्यू आप 1 लोगे प्रथम कक्षा के लिए तो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 लोगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। और एक्चुअल में R1 की वैल्यू आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये भी आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा एन स्क्वायर वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा के समतुल्य ऊर्जा होती है, एक परमाणु द्रव्यमान समतुल्य 931.5 MeV। चेक करते हैं ऑप्शन ए सही है क्या, गलत, बी गलत। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में -13.6 -13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होगी, भाई साहब याद कर लेना, ये कह रहा है कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल ऊर्जा कितनी है भैया -13.6। अब इसे मैं ट्रिक देता हूं मैं आपको। कुल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी कितनी है -13.6। अगर आपको निकालना है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये होती है काइनेटिक एनर्जी। ये कितनी होती है टोटल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, बट ये कैसी होती है आपकी पॉजिटिव, मतलब कैसी होती है धनात्मक। लेकिन अपन बात करें स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है हाफ होती है। और किस में आती है माइनस में। तो आप चेक करके बताओ कितना आंसर आएगा बेटा। -13.6 आप निकालोगे यू पोटेंशियल एनर्जी -13.6 का अपन आधा करेंगे तो कितना आएगा 6.8 आएगा। माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर है क्या कहीं पे ऑप्शन में। ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन बी सही है। ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन बी सही है। अब ऑब्जेक्टिव का बच रहा है हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन, वो कर लेते हैं। इसके बाद में हम चलेंगे निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक कौन कौन सा है।
तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन या थैलोसियानिन्स, ये दोनों जो अर्धचालक होते हैं उनका नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर, एंथ्रासीन इज द करेक्ट आंसर। अब अगली वाली जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। आपका प्यार हमारे साथ इसी तरह बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।